परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस बाइबल क्लास के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी इस बाइबल स्टडी से जुड़ा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग परमेश्वर इस बाइबल स्टडी को जुड़े। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी के मनों को तैयार करना, सभी के हृदय को तैयार करना परमेश्वर। परमेश्वर हमें आत्मिक 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 स्पिरिचुअल हम लोग आत्मिक ज्ञान देना परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आत्मिक रूप से परमेश्वर हम इस जीवन को जिए परमेश्वर, इस जीवन को चले परमेश्वर। आपका सोच, आपका विचार परमेश्वर हम हर वक्त परमेश्वर लेके चले परमेश्वर। आज जो भी रास्ते पे हम आगे बढ़े परमेश्वर, तो हमारे आप मार्गदर्शन करना परमेश्वर। हम हमारे जो हम बोले परमेश्वर वो आत्मिक रूप में हो परमेश्वर, लोगों को छुए परमेश्वर, और लोग परमेश्वर विश्वास पाए परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं परमेश्वर, आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। ये बाइबल स्टडी और लेनिन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आज हमारा बाइबल स्टडी में हमने लास्ट क्लास, पिछले क्लास में मत्ती 13 हमने देखे थे। तो मत्ती 13 में वो कैसे अलग अलग भूमि में बीज बोए थे और उसका कैसे फल हुआ, शैतान कैसे कार्य किया, और उसके बाद फिर गेहूं का बीज और जंगली बीज, उसका दृष्टांत देखे थे। आज भी और दृष्टांत देखेंगे मत्ती 13 से, ठीक है। मत्ती 13 में हम मतलब पूरा 7 दृष्टांत है मत्ती 13 में। तो यीशु मसीह ये सब दृष्टांत बता रहे हैं अपने शिष्य लोगों को। और पहला 4 सिद्धांत ऐसा है, बाकी लोग भी हैं, और लास्ट अंतिम 3 दृष्टांत ऐसा है, यीशु मसीह अपने चेले लोग को ही बता रहे हैं। तो अभी तीसरा दृष्टांत आज देखेंगे। तो मत्ती 13 में 31 और 32 हम पढ़ेंगे। तो हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई का एक दाने के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो ये 2 वचन में यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब एक चर्च का, मतलब कलीसिया का बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है, बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है, मगर अबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, जो सही ग्रोथ नहीं है, मगर अबनॉर्मल ग्रोथ है। जैसे कैंसर भी एक बीमारी है जो अबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होता है। जैसे पालस्तीन का देश है, पालस्तीन इसराइल, वो एरिया में ये जो राई का दाने हैं वो नॉर्मली 3-4 फीट ऊंचा वो आएगा, मगर पालस्तीन इसराइल में कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस में
कुछ वातावरण में वो राई का दाने और भी 10-12 फीट का बड़ा प्लांट हो सकता है, और उसमें कभी कभी पक्षी भी आके रेस्ट करता है, ऐसा नेचुरलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। और ये दृष्टांत के द्वारा पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि ये भी एक शैतान से एक अटैक है, क्योंकि जो इसमें ऐसा हो रहा है कि एक बड़ा ग्रोथ दिखता है मगर वो ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो संसार के लोग कलीसिया के अंदर आ जाते हैं, और कलीसिया का जो सच्चाई है वो बहुत नीचे गिर जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। जैसे हम तीसरा सेंचुरी में, चर्च हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे, कलीसिया का जो इतिहास में हम देखेंगे, तीसरा सेंचुरी में पहला पहला 300 वर्ष लगभग, चर्च कलीसिया बनने के बाद पहला 300 वर्ष रोमियो का सरकार है, रोमियो का राज्य है। वो लोग काफी परेशानी दिया, काफी समस्या दिया विश्वासी लोगों को। और 312 वर्ष में, मतलब ये यीशु मरण होने के बाद 312 वर्ष में एक रोमियो का एम्परर था, जो राजा जैसे, उसका नाम कॉन्स्टेंटिन है। वो क्या बोला, मैं भी मसीह बनना चाहता हूँ करके। उनका विश्वास सही है, सच्चा है नहीं है मालूम नहीं, मगर वो मैं भी मसीह बनना चाहता हूँ। और वो पूरा उनका जो राज्य है उसका जो धर्म मसीह धर्म बना दिया। उस वजह से, क्योंकि राजा मसीह बन गया, तो काफी लोग संसार के लोग मसीह बनना चाहते थे, क्योंकि उस समय मसीह मतलब क्रिश्चियन बनना तो काफी बेनिफिट्स मिलता है, उनको अच्छा स्टेटस होता है सोसाइटी में। तो उस वजह से काफी लोग जो संसार से कलीसिया के अंदर आ गए थे। और उस समय जो बिशप होते थे रोम का, उनका काफी लैंड्स मिलता था, काफी पावर था, और उसके द्वारा ही कैथोलिसिज्म आया, रोमन कैथोलिसिज्म आया, जो बिब्लिकली मतलब बाइबल से थोड़ा दूर हट गए उन्होंने, और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जैसे हो गया। तो हम ये बड़ा ग्रोथ होता है, मगर ये सही ग्रोथ नहीं है, सच्चा ग्रोथ नहीं है। और उसमें फिर कलीसिया और संसार का मिलावट हो जाता है, जो कलीसिया के लिए अच्छा नहीं है। तो बाहर से दिखता है अच्छा ग्रोथ हो गया, मगर जो पक्षी, ये इधर जो पक्षी जो बेटा है वो राय का दाना का पेड़ में, वही पक्षी है जो आ, वो बीज को रास्ते से लिया था ना, पहला दृष्टांत में। तो अभी देखेंगे रोम में वेटिकन सिटी है, वो सिटी में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, चर्चेस है, बहुत म्यूजियम है, जिसके अंदर काफी खजाना है, जो हम सोच भी नहीं सकते कितना कीमती होगा। हाँ? तो ये सब हुआ है, मतलब ऐसा दिखता है बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ, मगर सच्चाई से बड़ा नहीं है। तो ये पक्षी भी ये दिखा रहा है कि ये शैतान का जो तरफ से जो दुष्ट आत्मा है उसका कार्य का दिखा रहा है। और प्रकाश वाक्य 18:2 में एक दृष्टांत दिया है सिमिलर, मतलब ये तो यही सिस्टम है, ये जो धर्म का ऑर्गेनाइज धर्म हो जाता है ना, उसी में ये पक्षी फंस जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा और खराब करते रहेगा। तो हमने ये दृष्टांत में क्या देखे थे, एक राय का दाना है जो बड़ा पेड़ हो जाता है, जिसके अंदर पक्षी भी आके रेस्ट करता है। मतलब ये राय का दाना हमारा कलीसिया, हमारा फेथ, हमारा विश्वास जैसे है, उसमें अचानक बहुत बड़ापन दिखता है, बदलाव दिखता है, काफी लोग आते हैं, मगर मगर वो कलीसिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि संसार
संसार का मिलावट हो रहा है, और जिसमें शैतान का तरफ से जो लोग हैं वो लोग भी आके उसमें बैठते हैं, कलीसिया में हो जाता है। तो ये भी एक शैतान का कार्य है कलीसिया का विरुद्ध ना। मतलब शैतान अपना लोग है जो परमेश्वर के विरुद्ध है उसको कलीसिया के अंदर भेज देता है, और परमेश्वर का कार्य के विरुद्ध कार्य करने के लिए। चौथा दृष्टांत हम देखेंगे, ये मत्ती 13:23 से 35 तक है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों को कहे, और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ नहीं कहा था, कि जो वचन भविष्यवक्ता का द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही ये प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर ये जो जगत का उत्पत्ति से पहले से जो गुप्त का बात है वो दृष्टांत के द्वारा वो सिखा रहे हैं, वो दृष्टांत के द्वारा वो बता रहे हैं। और ये दृष्टांत भी बहुत मुख्य है खमीर के बारे में। मतलब इंग्लिश में लेवन बोलते हैं। जैसे अगर हम केमिकली देखेंगे वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो काफी केक्स में, ब्रेड में, बन में, बेकरी आइटम्स में यूज होता है। जो हम आटे को हम उसमें जब हम शक्कर डालते हैं, फिर ऑयल डालते हैं, कुछ लोग कलर वगैरह डालते हैं, फिर उसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं तो सोडा डालते हैं, ताकि वो बेक करने समय ऊपर आएगा। मगर बाइबल में मतलब हमारा संसारिक जीवन में खाने का चीज में ये खमीर नहीं तो लेवन, जो यीस्ट भी बोलते हैं, यीस्ट बोलते हैं, नहीं तो सोडा भी यूज कर सकते हैं। तो ये संसारिक जीवन में अच्छा हो सकता है हमारा अच्छा खाना खाने के लिए, मगर आत्मिक जीवन में और बाइबल में ये लेवन और यीस्ट इसको कहता है जो गलत संदेश को, जो गलत प्रचार है उसके बारे में। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं और झूठे प्रचारक लोग हैं, और वो झूठे शिक्षा सिखाते हैं, और वो शिक्षा क्या करते हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है, और हमारा मन को ऊंचा करता है, हम सबको ऊपर उठाता है, जो और ये झूठे शिक्षा का काम है। हमारा मन में मतलब हमारा आत्मा में नहीं मगर हमारा मन में ऊपर उठाता है, और वो परमेश्वर का विरुद्ध कार्य कर सकता है। और ये ऐसा दृष्टांत है, काफी लोग गलत समझते हैं। और यीशु मसीह, अगर आप मार्क 8:15 में, मत्ती 16:6 में अगर आप देखोगे, यीशु मसीह फरीसियों का और सदूसियों का और हेरोड राजा है, उन उन लोग का जो शिक्षा है, झूठी शिक्षा है, उससे बच के रहने के लिए अपना अपना चेलों को कहा था। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि ये जो झूठे शिक्षा है, फरीसी लोग कहते हैं, सदूसी लोग कहते हैं, हेरोड कहते हैं, उससे बच के रहे। तो आजकल भी झूठी शिक्षा है। काफी काफी लोग, हम टीवी में भी हैं, टीवी में लोग, कुछ लोग प्रचार करते हैं, यूट्यूब में कुछ लोग प्रचार करते हैं, हम झूठी शिक्षा होते हैं। हम बहुत बहुत सावधान रहना है कौन सा शिक्षा हम सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, वो बाइबल के हिसाब से है क्या, वो सब चेक करना होता है। और हम पासओवर देख सकते हैं, जब इसराइल देश को परमेश्वर मिस्र देश से निकाले थे, बाहर लेके आए थे, अंत में
आप देख सकते हैं कि उन्होंने बिना बिना सोडा का, बिना यीस्ट डाले हुए उन्होंने पदार्थ बनाया, गेहूं का आटा, और इससे फ्रैंकिंसेंस बोलते हैं, फिर सॉल्ट, सॉल्ट से, और मतलब नमक और तेल से, मतलब गेहूं, नमक, तेल और एक और फ्रैंकिंसेंस है जो थोड़ा फ्लेवर देता है। तो ये सब मिला के उन्होंने बनाए आटा, मतलब कुछ रोटी जैसे बनाए, और उन्होंने जल्दी जल्दी खा के उन्होंने निकले थे। और वो हर साल पासओवर फीस्ट बनाते हैं। वो परमेश्वर हमें कैसे मिस्र देश से हमें लेके आए, उसको यादगार करने के लिए हर साल इसराइल यहूदी लोगों को परमेश्वर बोला था, आप लोग पासओवर मनाना है। और अभी भी जब पासओवर इसराइल का लोग मनाते हैं, उनका रोटी में जब रोटी वगैरह बनाते हैं, नहीं तो बेक्ड आइटम बनाते हैं खाने के लिए, उसमें यीस्ट नहीं तो सोडा नहीं मिलाते। तो हम ये दृष्टांत में क्या देख रहे हैं कि झूठी शिक्षा है, झूठी प्रचारक है, झूठी भविष्यवक्ता लोग है, उससे हम बच के रहना। और वो अगर हम सुनते हैं, वो वो यीस्ट जैसे, सोडा जैसे काम करता है, हमारा मन को ऊपर लेके आता है, मगर हमारा आत्मा परमेश्वर से दूर हो सकता है। तो पहला जो 4 दृष्टांत है, ये जैसे हमने पहला देखा जो किसान है और बीज बो रहा है पिछले क्लास में, उसके बाद गेहूं का बीज और जंगली बीज का हमने दृष्टांत देखा, और आज 2 दृष्टांत देखे थे हम। एक जो राई का दाने का, जो बड़ा प्लांट जैसे हो जाते हैं, मगर वो संसार चर्च के अंदर मिलावट हो रहे हैं, बड़ा ग्रोथ है मगर अच्छा नहीं है चर्च के लिए। और फिर चौथा हमने देखे थे लीवन के बारे में, मतलब खमीर लिखा है इसमें हिंदी बाइबल में, वो यीस्ट नहीं तो सोडा बोल सकते, जो बेक्ड आइटम्स में ऊपर लेके आता है, हमारा मन को ऊपर लेके आ सकते हैं, झूठी शिक्षा, और वो भी शैतान का कार्य होता है। ये पहला 4 दृष्टांत ये दिखा रहा है कि परमेश्वर का कार्य क्या है और शैतान कैसे कार्य करता है परमेश्वर के विरुद्ध। अभी अगला 3 दृष्टांत है मत्ती 13 में। एक सवाल पूछना था, इसमें पूछ सकता हूँ क्या बाद में? पूछो। ये जो आपने बताया, इजराइल जब इजिप्ट से बाहर निकल रहे थे तो वो लोग खमीर, मतलब पाव में खमीर नहीं डाला था, तो उसका क्या मतलब है? क्यों क्यों नहीं हम लोग ने वो खमीर डाला था ब्रेड के अंदर? अनलेवेंड ब्रेड क्यों खाए थे, वो मेरे को पूछना था। अनलेवन ब्रेड, वही मतलब उन्होंने अनलेवन मतलब लेवन जैसे हमने पढ़े हैं, वो झूठी शिक्षा होते हैं, वर्ल्ड सिस्टम होते हैं, संसारिक चीज होते हैं, जो आपका मन को, मतलब आपका सोल को बढ़ा सकता है, मगर स्पिरिट के लिए वो अच्छा नहीं है। आत्मिक चीज नहीं है, आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। सो ये वो सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं अनलेवन ब्रेड। उस समय शायद उन लोग का वो मतलब भी मालूम नहीं होता, और वो खाने के लिए शायद टेस्ट भी नहीं होता, बट परमेश्वर वो सिंबॉलिकली उस समय दिखा रहे हैं लोगों को कि ये मतलब संसार का चीज ऐसे है, वो आपको आपका मन को ऊपर लेके आ सकता है, आपको आ, स्वाद में देखने में इच्छा हो सकता है, मगर आपका सेहत के लिए खराब हो सकता है। अगर परमेश्वर का सच्चाई है, और शायद वो देखने में और स्वाद में शारीरिक रूप से अच्छा नहीं होता, मगर वो आत्मिक भोजन है। ये बोल सकता हूँ, वो एक सिंबॉलिकली परमेश्वर पहले ही दिखाया। जैसे जैसे अब्राहम ईसाक को मारने के लिए कहा परमेश्वर ने, मगर मारा नहीं, उनके लिए एक दूसरा बलिदान दिया।
तो वो बाद में हमें दिख रहा है, जैसे यीशु मसीह ईसा के जगह है और उन्होंने मारा और वापस जिंदा हुआ। तो वैसे ही ये एक एक सिंबॉलिक चीज है जो परमेश्वर पहले ही दिखा रहा है। तो और नया ओके नया या जैसे भी ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। और और उस समय भी हमें हमें मालूम है, उस समय भी जैसे फैरो थे जो मिस्र देश का राजा खेलाता था, उनके पास भी मैजिशियंस थे, उनके पास भी जो जादू टोना करने वाले थे जो गलत थे। और उस समय भी झूठे भविष्यवक्ता लोग बहुत थे, जब आइज़ाया, जेरेमिया, सैमुएल और एलाइजा, एलाइशा, उनके समय काफी झूठे भविष्यवक्ता लोग भी थे। तो परमेश्वर उसी समय उन्होंने बोला है। और ये भी है, मतलब ये गेहूं और तेल और नमक और फ्रैंकिंसेंस ये दिखा रहा है, ये परमेश्वर को दिखा रहा है। परमेश्वर मतलब नमक हमें मालूम है, हम नमक जैसे हैं। तेल अनॉइंटिंग, अभिषेक का दिखाता है। और फ्रैंकिंसेंस भी एक गिफ्ट था जब ये बुद्धिमान लोग आए थे सबसे पहले यीशु मसीह जन्म हुआ उनको देखने के लिए, उस समय गिफ्ट लेके आए थे फ्रैंकिंसेंस भी। वो उसका अच्छा अरोमा होता है। और गेहूं गेहूं हमें जीवन देते हैं, हम रोटी खाते हैं, रोटी के द्वारा जीवन, हमारा जीवन डेली रोज संभाल संभाल पा रहे हैं। तो वो खाना है, वो हमें जीवन देते हैं, आत्मिक खाना है। तो ये चार चीज है, जो नमक है, तेल है, गेहूं है और फ्रैंकिंसेंस है, यही लोग यूज करते थे। और वो यीशु मसीह को दिखा रहा है, उनका सिद्धांत, उनका वचन को दिखा रहा है। अगर जब हम वो यीस्ट में तो सोडा, लेवन डालते हैं, जो भविष्य झूठे प्रचारक और झूठे शिक्षा है, वो हमारा आत्मिक चीज को खत्म करता है, मगर और संसारिक चीज, मन का चीज को पूरा अंदर लेके ऊपर लेके आ जाता है। अभी हम पांचवा दृष्टांत को देखेंगे। अभी ये हम समझना है, ये सब अभी पांचवा, छठवां और सातवां, ये तीन सिद्धांत है यीशु मसीह अपने चेले लोग को बता रहे हैं। मतलब पर्सनली, प्राइवेटली बता रहे हैं, अभी पब्लिक लोग नहीं है, बाकी लोग नहीं है। और दूसरा, इधर यीशु मसीह बता रहा है, पहले चार सिद्धांत में ये था कि परमेश्वर का कार्य को कैसे शैतान तकलीफ लेके आ रहा है, कैसे शैतान विरुद्ध कर रहा है। और ये तीन दृष्टांत ये दिखाएगा परमेश्वर का वचन कैसे जयवंत होगा। हाँ, शैतान का कार्य है, फिर भी परमेश्वर का वचन कैसे उसको शैतान का कार्य को नाश करके जयवंत होगा, उसके बारे में। सो मत्ती 13:44 पढ़ेंगे। तो हम जब गॉस्पल्स का क्लास देख रहे हैं, हम हर वचन को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हर वचन देखेंगे तो हमें बहुत लंबा 2 साल भी हो सकता है। हम मुख्य पंक्ति को देखेंगे जो मुख्य है, ताकि हम क्लास को समय में हम कर पाएंगे। और 44 वचन अगर हम पढ़ेंगे, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिससे जिसे किसी मनुष्य ने पाकर पाकर छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत का मोल लिया। हाँ, इसमें बहुत अच्छा दृष्टांत है, बहुत गहराई समझ है ये दृष्टांत में। इसमें हाँ, आप देख सकते हैं, एक बड़ा खेत है और उसमें एक बचाना है, छुपे हुए धन है। हाँ, खजाना नहीं तो छुपे हुए धन है।
और वो एक मनुष्य ने जान लिया इस खेत के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है, ये तो जो छुपे हुए हैं। वो पहले बाहर देख रहा है, उसको वापस दफना रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं और वापस छुपा रहे हैं। फिर वो वही मनुष्य क्या कर रहे हैं, उसके पास जो भी धन है, संपत्ति है, वो सब बेच रहा है और वो खेत को खरीद रहा है। हम्म, इसमें हम ये समझना है, ये जो खेत है, ये खेत संसार है, पूरा संसार है, पूरा दुनिया है। और वो जो छुपे हुए धन है, नहीं तो खजाना है, वो इसराइल को दिखा रहा है, इसराइल को दिखा रहा है। और जो मनुष्य हैं, जिस वो खेत से वो छुपे हुए धन को देख रहे हैं, वापस दफना रहा है, वापस छुप के रख रहे हैं और फिर खरीद रहे हैं, वो यीशु मसीह है, मसीहा है। तो इसराइल देश पहले परमेश्वर का चुना हुआ देश था ना। वो धन को परमेश्वर देख रहा है और वो चुनाव कर रहा है अपना कार्य करने के लिए। मगर इसराइल ने क्या किया, इसराइल परमेश्वर को देखने के बावजूद, उनके साथ समय बिताने के बावजूद, वो जान नहीं पाया, परमेश्वर यीशु मसीह को इनकार किया, उन्होंने रिजेक्ट किया। और यीशु मसीह को जैसे रिजेक्ट किया, वो यीशु मसीह उसको मतलब परमेश्वर इसराइल को एक समय के लिए अलग अलग रखा है, तो वापस दफनाया गया। वो धन देख लिया, फिर वापस खेत के अंदर दफनाया गया। अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, अभी परमेश्वर कलीसिया के द्वारा काम कर रहा है। कलीसिया के द्वारा जो इसराइल करना था, वो पूरे सुसमाचार पूरे दुनिया को बताना है, वो कलीसिया कर रहा है। अभी यीशु मसीह जैसे वो मनुष्य अपने पास जो भी चीज था, सब चीज बेच बेच दिया, ऐसे यीशु मसीह उनका पूरा जीवन दिया हमारे लिए। और उस और वो खेत और जमीन पूरा दुनिया है, वो पूरा दुनिया को वो खरीद रहा है। तो यीशु मसीह अपना लहू बहाकर क्रूस में, और उनका लहू के द्वारा उनका जीवन दे के हमें हमारा पूरा दुनिया को खरीद रहा है, हम सबको खरीद रहा है। उनका अ, हमारा सब पाप का दंडन भी लिया है। तो हम यूहन्ना 3:16 में भी देख सकते हैं ना, मतलब परमेश्वर पूरा दुनिया को प्रेम कर रहा है, पूरा संसार के लिए उन्होंने मरा है। मगर और वो खेत में ही वो धन छुपा हुआ है, वो खजाना छुपा हुआ है। परमेश्वर पूरा खेत को खरीद रहा है, फिर वापस वो धन को वो निकाल रहा है। सो इसराइल अभी छुपा हुआ है। और जब परमेश्वर वापस आएंगे, यीशु मसीह वापस आएंगे और 1000 वर्ष का राज्य होगा, उस समय इसराइल वापस दिखेगा, इसराइल वापस दिखेगा। और उससे पहले जब ट्रिबुलेशन टाइम होगा, मतलब परिस्थिति का समय होगा, 7 वर्ष का ना, 1000 वर्ष का राज्य से आने से पहले 7 वर्ष का परिस्थिति होगा। उस समय इसराइल का लोग, वो 1,44,000 लोग है, वो सब इसराइल का लोग होते हैं। अलग अलग 12 जाति का 12,000 का लोग होते हैं, हर जाति से। वो सब पूरे दुनिया में सुसमाचार बांटेंगे। और 2 विटनेसेस होते हैं, 2 गवाह लोग होते हैं, वो भी पूरा परमेश्वर का सुसमाचार बांटेंगे, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके। तो इसराइल वापस वो धन खेत से निकाला जाएगा, मतलब इसराइल वापस परमेश्वर का इस्तेमाल में आएगा, वो 7 वर्ष का परिस्थिति का समय में। तो वो ये दृष्टांत दिखा रहा है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं, एक खेत है, खेत पूरा संसार है, और वो जो मनुष्य उसका सारे बेचकर वो खेत खरीद रहा है, वो यीशु मसीह है, मसीहा है। और जो छुपा हुआ धन है वो खेत में, वो क्या है, इसराइल है। तो हर दृष्टांत में वो जो चीज है, वो अलग अलग चीज को दिखाता है। वो हम समझना है, अलग अलग दृष्टांत में अलग अलग होते हैं। हम 6वां दृष्टांत देखेंगे। एक मनुष्य है और एक
पर्ल है, पर्ल है जो बहुत मूल्य है। हम दो वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 में 45 और 45 और 46। 45 में, फिर स्वर्ग का राज्य पर परमेश्वर ये दृष्टांत कह रहा है स्वर्ग का राज्य के बारे में। तो यीशु मसीह अपना चेले लोग को प्राइवेटली मतलब व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। तो एक व्यापारी है जो बहुमूल्य मोती का खोज कर रहा है, और जब उसको मिला, एक बहुमूल्य मोती मिला, वो अपना सारे संपत्ति सब कुछ बेच कर वो क्या कर रहा है, वो मोती को खरीद रहा है। तो इसमें ये पहले हम मोती के बारे में थोड़ा सुनेंगे। जब जो सागर है, सागर का सबसे नीचे मोलस्क होते हैं। मोलस्क इंग्लिश में है, ये कुछ क्रिएचर्स है जिसका अंदर थोड़ा रेती जा सकता है कभी कभी, और जब रेती जाता है उसका मांस में होता है, वो जो प्राणी है उसका मांस में वो रेती जाके फंस जाता है, और वो प्राणी को अच्छा नहीं लगता ये रेती, और नहीं तो छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा हो सकता है। और वो क्या करता है, कुछ सेक्रीशन करता है, अपना अपना मांस से कुछ सेक्रीशन करता है, और वो रेती को नहीं तो छोटे पत्थर का टुकड़े को ऊपर वो सेक्रीशन बार बार हो जाता है, और काफी साल के बाद वो क्या बन जाते हैं, एक मोती बन जाते हैं, जो कुछ लोग अंदर डाइव करके वो लेके आते हैं, और वो काफी आ, आ, काफी पैसे में मूल्य हो सकता है, उसका साइज के हिसाब से और उसका कितना शाइन कर रहा है, वो अलग अलग पैरामीटर्स है ना। इसमें हम ये देख सकते हैं, देख रहे हैं कि वो प्राणी के अंदर कुछ आ, वो कुछ कष्ट दे रहा है, पेन दे रहा है, और उसके द्वारा और काफी समय वो पेन झेलने के द्वारा वो मोती बन रहा है उसके अंदर, और जो बहुमूल्य हो रहा है। और मोती एक सिंबल है सिद्धता का ना? जब कोई सिद्धता का मोती एक सिंबल है, तो इस दृष्टांत में आ, वो व्यापारी कौन है जो मोती को ढूंढ रहा है, जो मोती को, वो व्यापारी है वही परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और ये जो सागर है, सागर दुनिया है, और वो मोती कलीसिया है। बड़े सागर है, और और परमेश्वर हमें वो सागर से अलग कर रहे हैं, और हम और ये कलीसिया बहुत बहुमूल्य है और सिद्ध है। कलीसिया को परमेश्वर सिद्ध करता है अपना लहू के द्वारा, और जैसे हम कलीसिया मोती जैसे बहुमूल्य है और सिद्ध होते हैं। और वो मोती कैसे बन रहा है, कष्ट के द्वारा। और हमारा मसीह जीवन में कष्ट है, कष्ट का जीवन है। मसीह के लिए वो कष्ट हम उठाते हैं, और मगर हम वो कष्ट के द्वारा हम सिद्ध बन जाते हैं ना परमेश्वर के सामने। और यीशु मसीह भी हमारे लिए कष्ट उठाए हैं क्रूस में, और उसके द्वारा हमें बहुमूल्य बनते हैं, हमें मोती जैसे बनते हैं। तो और फिलिपियों 2 में हम एक देख सकते हैं, यीशु मसीह का नम्रता, यीशु मसीह का बलिदान हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में थे, यीशु मसीह महिमा में थे, उन्होंने वो छोड़कर और हमारे लिए धरती पे आया, जहाँ पे उनको महिमा नहीं है, जहाँ स्वर्ग और धरती बहुत बहुत अलग है। तो मतलब एक राजा एक भिखारी बना, जैसे एक बेगर बना, ऐसे हम बोल सकते हैं एक वर्णन देने के लिए। तो यीशु मसीह बहुत बड़ा महिमा को छोड़ के, अमीरता को छोड़ के, उन्होंने हमारे लिए गरीब बना, हमारे लिए छोटे बना, ताकि हमें
हमें प्रेम में अमीर बन सके, हमें विश्राम में अमीर बन सके, खुशी में अमीर बन सके और उनका उनका राज्य में आ सके। तो वैसे ही हमारा जीवन, मसीह का जीवन में भी कष्ट होगा, हमारा मसीह का जीवन में भी नीचे गिरना हो सकता है, हमारा महिमा, हमारा जो जरूरी चीज छोड़ना हो सकता है, और उसके द्वारा कुछ लोग हमारा बाकी लोग का आत्मिक जीवन जीवन में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मसीह का जीवन हमें इस्तेमाल हुआ, मसीह हमारा कष्ट को, हमारा जीवन को इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोग मसीह में आने के लिए जो मसीह को नहीं जानते। ठीक है, तो 7वां दृष्टांत हम देखेंगे, तो वचन 47 से 50 हम देखेंगे। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छे अच्छे तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उनके आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। तो ये दृष्टांत है, ये 7वां दृष्टांत है। यीशु मसीह अपने चेले लोग को व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे हैं और काफी मछलियां पकड़ पा रहे हैं, मगर कुछ मछली अच्छे हैं, कुछ मछली अच्छे नहीं हैं। जो अच्छे मछली को कहाँ डाल रहे हैं? अपना खाने के लिए, नहीं तो बेचने के लिए भर रहे हैं, और जो अच्छे मछली नहीं है वो उसको फेंक रहे हैं। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं, एक समय होगा कि कुछ लोग जो परमेश्वर के सामने धार्मिक है वो लोग अनंत काल जिएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, और कुछ लोग जो परमेश्वर के सामने धार्मिक नहीं है वो लोग नरक में फेंके जाएंगे, नरक में उनका अनंत काल जीवन होगा। और ये दृष्टांत में जैसे ये अंत समय का दृष्टांत है, जब काफी लोग मतलब अंत समय में जब परेशानी के वो 7 वर्ष भी होता है, उसके पहले अंतिम दिनों में काफी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, काफी लोग कलीसिया में आ सकते हैं, काफी लोग यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, मगर फिर भी उसमें झूठे लोग होंगे, झूठे विश्वासी होंगे, झूठे प्रचारक होंगे, और सच्चाई विश्वासी लोग होंगे। तो वो मछली ये है लोग है ना, संसार के लोग हैं, जिसमें सच्चा विश्वासी लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं ना, ये एक मिक्स है उसमें। और जाल है, सुसमाचार है, जिसके द्वारा वो मछली को पकड़ा जा रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को परमेश्वर के पास लेके आता है वो जाल। और स्वर्गदूत है, लोग हैं जो वो अच्छा मछली और जो मछली ठीक नहीं है उसको निकालते हैं, परख रहे हैं। अच्छा मछली को परमेश्वर के पास स्वर्ग में डाला जाएंगे, अनंत काल जीवन उधर होगा। और जो मछली सही नहीं है, जो यीशु मसीह को सच्चाई से ग्रहण नहीं किया, झूठे विश्वासी लोग हैं, वो मुंह में यीशु बोलेंगे, संसार के सामने यीशु मसीह दिखाएंगे, मगर मन में सच्ची विश्वास नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे ना। और तो ये दृष्टांत है।